हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और प्रोनाउंस में इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जांपल्स को एक बार कर लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट 1 है इसका, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ इसके जो है 5 टाइप्स जो है वो लेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोनाउंस होता क्या है। ऐसे वर्ड्स, ऐसे जो शब्द हैं जो हमारे पास संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा सोहन, सोहन की जगह पर मैंने ही यूज़ किया, या मैंने लिखा रोहन, रोहन की जगह पर मैंने ही यूज़ किया, ठीक है। तो उनके लिए या मैंने प्लूरल में मैंने दे यूज़ किया, ठीक है। यानी कि जो है यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो है हम प्रोनाउन जो है वो कहते हैं। हम कह सकते हैं प्रोनाउन वर्ड हैं ऐसे जो रिप्लेस करते हैं नाउन की जगह पर। हम नाउन की बजाय जो है प्रोनाउंस को लिखना जो है वहाँ पर ज़रूरी समझते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाउंस है उसका हम बार बार यूज नहीं कर सकते। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम गोज़ टू स्कूल, राम प्ले हॉकी, ये हम बार बार राम लिखने के बजाय इसके लिए ही वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर जो है हमारे पास यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, हमने राम कहा, बार बार राम रीड्स न्यूज़पेपर डेली, मुझे यहाँ पर भी राम लिखना पड़ता, तो मैंने इसकी जगह पर, ठीक है ना, जो संज्ञा है उसकी जगह पर मैंने जो है ही सी इट का यूज़ किया, ठीक है। नाउन के स्थान पर जो शब्द मैंने यूज़ किया उसको जो है हम प्रोनाउन कहेंगे। तो ही जो है इसके अंदर प्रोनाउंस है। दूसरा यदि हम बात करें सोहन इज़ माई क्लोज फ्रेंड, सोहन की बात करें, सोहन में क्या आ जाएगा, सोहन में भी हमने ही को जो है यहाँ पर ले लिया। यदि हम बात करें पिंकी गोज टू स्कूल, स्कूल एवरी डे, 2 बार लिखा गया, एक कैंसिल हो जाएगा, स्कूल एवरी डे। सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो ये भी जो सी है वो हमने पिंकी के स्थान पर जो है वो यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वी लिव इन दिस हाउस, इस हाउस में हम रहते हैं। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, जो दिस हाउस है, हाउस के लिए हमने इट जो है वो लगाया है। लिविंग के लिए जो है हमारे पास जो है ही सी इट लगता है, ही सी लगता है। और जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए जो हम इट लगाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास इसके प्रकार, जो लगभग जो है 10 टाइप्स माने जाते हैं इसके। एक 11वां टाइप भी है, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन वो जो है हमारे पास क्वेश्चन टैग के अकॉर्डिंग ही आ जाता है, ठीक है। इसलिए जो है मैंने इसके 10 टाइप्स जो है वो यहाँ पर लिए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल के बाद आता है पोजेसिव, पोजेसिव के बाद डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेशन के बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आता है हमारे पास रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के बाद रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के बाद एम्फसाइजिंग, और इनडेफिनेट, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो ये हमारे पास मेन जो है इसके 10 टाइप्स जो है वो प्रोनाउंस के जो है हमारे पास दिखाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक एक करके इनको। पहला है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं, पर्सनली अपने लिए जो है जिनको हम यूज़ करते हैं, हम जो है इसे पुरुषवाचक कह सकते हैं, पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक जो है प्रोनाउन जो है या सर्वनाम जो है हम इसे कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें क्या आता है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for the proper name of a person. एक प्रॉपर नेम होगा पर्सन का। इट शोज अस द ग्रामेटिकली पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस ऑफ द नाउन इट रिप्लेसेस। जिन चीज़ों को जो है एक प्रॉपर नाम होगा किसी का जिसको जो है हम एक रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से, उसे जो है हम पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कहते हैं। जो हमारे लिए अपने लिए यूज़ होगा, जिसका हमारे पास एक अपना यूज़ होगा, ठीक है, डिटर्मिनेशन होगा। जैसे हमारे पास है आई है, मी है, वी है, तो क्या चीज़ है वो हमारे पास सारे जो है इसके अंदर आ जाते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जो जिनको हम आई कह सकते हैं, वी कह सकते हैं, अस कह सकते हैं, ही कह सकते हैं, हिम कह सकते हैं, ठीक है ना, इट हो सकता है। तो ये सारे जो हैं एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे हमारे पास आई, वी, यू है, ही है, सी है, इट है, हिम है, हर है और दे है, ठीक है। दे ज़्यादा के लिए है, तो इनको जो है हम अपने लिए, ये सब हम अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आई मैं अपने लिए यूज़ करूँगा, वी हम अपने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब के लिए जो हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ जो है वो करते हैं।
एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे वर्क के लिए जब हम सेंटेंस बनाएंगे और उसमें हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन जो है यदि हम उसमें यूज़ कर रहे हैं तो उनका पैटर्न क्या होगा, पहले हमने टू को लिखना है, उसके बाद थ्री को, उसके बाद वन को। यानी कि जो हमारा लिखने का पैटर्न होगा, हमारे पास है सेकेंड पर्सन, उसके बाद है थर्ड पर्सन, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जो है ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। तो उस इस तरह से जो है हमें इसको लिखना होगा, जो हमारे पास पैटर्न होगा इसका, जब हमारे पास गुड वर्क की बात आती है। ठीक है, तीन पर्सन्स हैं, जब गुड वर्क की बात आती है, कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं, हम गुड पार्टनर भी बोल सकते हैं, अच्छे पार्टनर हैं, तो वहाँ पर जो है यदि हम तीनों पर्सन्स का, तीनों का यूज नहीं भी कर रहे हैं, यदि हम यू का यूज नहीं कर रहे हैं तो ही पहले आ जाएगा, हमने यहाँ से सेकंड को उतार दिया। यानी कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन रहेगा वो दो, तीन और वन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग रहेगा, यदि कोई भी काम जो है एक अच्छे वर्क के लिए किया जा रहा है। ठीक है, सिंगुलर में। यदि हम इसको प्लूरल में लें, यदि प्लूरल, दोनों प्लूरल होते, यू और आई होता, तब हम इसको 1, 2 और 3 में करते इसको, फिर वो हमारा 1, 2, 3 चलता। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसको हम बाद में पूरा डिटेल में करेंगे धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा थोड़ा जो है आपको जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया इसके अंदर कि कैसे जो है, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं इसके, 1, 2, 3 में कैसे चेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में कैसे होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा था कि यू, ही एंड आई, जो हमने सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को जो है एक अच्छे काम के लिए जो है यदि हम कह रहे हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से रहेगा। हमने सेकंड पर्सन लेना है, फिर थर्ड लेना है, फिर फर्स्ट लेना है। आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें, सी आई आर पार्टनर्स। ठीक है, हमने ये क्या किया, सेकंड को हटा दिया तो हमारे पास 2 और 1 का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का जो है वो यहाँ पर रह जाता है। क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं इसमें, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जब हमारे से कोई मिस्टेक होती है, यहाँ पर तो अच्छा काम, यदि कोई गलत काम होता है तब क्या पैटर्न होगा, तब हमारे पास ये 1, 2, 3 के अंदर होगा, 1, 2, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तीसरा जो है हमारे पास थर्ड पर्सन। तब हमारे पास जो है इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे हमने किया फर्स्ट पर्सन है इसमें, ये सेकंड पर्सन है यू, और यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन होता, ही भी होता, तो वो भी जो है हमारे पास इसमें आ सकता था। तो आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यदि हमारे पास से कोई गलती हुई है, कोई जो है मिसबिहेवियर की बात हुई है, उसके लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यू एंड सी वेस्टेड द डे। ठीक है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है और सी जो है हमारे पास देखो सेकंड और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, जब हमसे कोई मिस्टेक होती है तो वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो यूज़ जो है वो होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास पोजेसिव। पोजेसिव को हम क्या बोलते हैं, पोजेस, जिन चीज़ों के ऊपर हम अधिकार मानते हैं, जिनके ऊपर हम जो है अपना जो है वो अधिकार मानते हैं, उन्हें जो है हम पोजेसिव के अंदर जो है वो रखते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, इज अ वर्ड, ठीक है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम इसको, या वर्ड बोल सकते हैं, यूज टू इंडिकेट अ रिलेशनशिप्स ऑफ पोजेशन इन अ ब्रॉड सेंस। एक ब्रॉड सेंस में, एक खुले तौर पर जो है, एक वाइल्ड तौर पर जो है, ठीक है, एक वाइड तौर पर, बहुत बड़े एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है जिसका यूज जो है हम अब अधिकार सूचक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो दिस कैन कंक्लूड स्टिक ओनरशिप। तो उसके अंदर हमारी क्या होगी, ओनरशिप होगी, उस चीज़ को जो हम अपना बनाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन हमारे चलते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है हम उसके ऊपर अधिकार जताएंगे, उनको जो है हम पजेसिव जो है प्रोनाउन जो है वो कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे माइन, मेरा, योवर्स, यू, योवर, आवर, देयर, हिज या हर। ठीक है, दिस इज हिज डॉल। ठीक है, इस तरह से जो है, तो वो जो है जब हम अधिकार की बात करते हैं कि ये मेरी है, आवर हमारी है, उनकी है, ठीक है, यूअर तुम्हारी है, दिस इज योर बॉल तुम्हारी है, तब जो है हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए देख लेते हैं, दिस बुक इज़ माइन, मेरी बुक है, दिस इज़ माई बुक भी हम कह सकते हैं, इसको उल्टा करें जी हम, दिस इज़ माई बुक, तो जो है अधिकार की जब हम बात इसके अंदर करते हैं तो वो इसके अंदर आता है। सेकंड देख लेते हैं, आवर स्कूल हैज़ क्लोज्ड फॉर 4 वीक्स। ठीक है ना, और हमारे पास एक पोजेशन दिया है, अधिकार की बात दी गई कि ये चीज़ हमारी है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमने इसको यूज़ जो है वो करना है। क्लियर है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, ये मैंने आपको पहले भी कराया है, दिस, दैट, दीज, दोज।
जिनको हम कहते हैं दिस में दिस हो सकता है, डैट हो सकता है, दीज हो सकता है, दोज हो सकता है, ठीक है, जिनमें हम जो है डेमो दिखाते हैं किसी चीज़ का। एक जो है हम कह सकते हैं संकेतवाचक जो है हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है, जिनमें हम एक संकेत जो है वो हमारे सामने रखते हैं, उन्हें जो है हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो कहते हैं। देख लेते हैं इसकी एक एग्जाम वो देख लेते हैं डेफिनेशन। डेमोस्ट्रेटिव आर वर्ड्स सच एज दिस और डैट यूज दिस हो सकता है, डैट हो सकता है, दीज हो सकता है, दोज हो सकता है, यूज टू इंडिकेट पर्सन और थिंग, जो चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। जैसे आपने कहा दिस इज ए बुक, डैट इज ए बुक, डैट इज अ फैन, डैट इज अ थिंग, तो उनके लिए देयर मीनिंग कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के बिना नहीं। इन मान लीजिए मैंने डैट लिखा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, डैट पेन लिखा, ठीक है, तब जो है समझ में आता है जब हम जो है इनको इंडिकेट करेंगे, तब जो है इन चीज़ों को हम कवर जो है वो कर सकते हैं। तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो है हम इनको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है दिस दैट दीज दोज, एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। दीज आर द बुक्स, ठीक है, तो दीज आर द बुक्स हमने जो है डेमोस्ट्रेशन जो दिया है, ठीक है, चीज़ों को हमने दिखाया है, आंखों देखा, जो है हम उनको बता रहे हैं कि ये है या वे हैं, उनके लिए जो है हम इनका यूज़ जो है वो करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डैट इज़ माय हाउस, वह हाउस मेरा है, ठीक है। इस तरह से जो है जब हम उन चीज़ों को जो है एक संकेत देकर जो है वो दर्शाते हैं, उनके लिए इसका यूज़ जो है वो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जिसमें जो हम चीज़ों को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। वे जो है चीज़ों को हम अलग अलग कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये तुम्हारी है, उसकी है, ईच है। इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, ठीक है, एवरी आता है, नन आता है, वो सारे जो है इसके अंदर जो हमारे पास यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जिस जिस चीज़ों को हमने कोई चीज़ ली है उसको जो हमने आगे पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए जो हम इसका यूज जो है हम करते हैं, ठीक है। व्यष्टिवाचक जो हम इसे बोल सकते हैं, व्यष्टिवाचक, ठीक है, तो इसे जो हम व्यष्टिवाचक जो है वो बोल सकते हैं, व्यष्टिवाचक हम इनका नाम जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। हाफ आए गए। चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। प्रोनाउन कैसी, जैसे विच रेफर टू पर्सन फॉर थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दूसरा क्या दिखाएंगे, वन एट अ टाइम, कि कोई भी चीज़ है वो एक टाइम पर एक पर्सन जो है वो कर रहा है, उसके लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एग्जांपल है इच, आइदर, नाइदर, ठीक है। तो इच, आइदर और नाइदर, तो इनमें क्या है, जब हम किसी को एक ग्रुप के अंदर से किसी एक व्यक्ति के लिए जो है जब हम किसी चीज़ को दबाव देते हैं, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं। जैसे इच गोट दिस टर्न, हिज टर्न, हर एक की बारी आएगी, ठीक है ना, इच गोट हिज टर्न। या हम कह सकते हैं नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज एक्टिव, ठीक है, कि कोई भी जो, अच्छा एक बात और है, जो नीदर है और आइदर है, ठीक है ना, जो हम इनको इधर भी कह सकते हैं, ठीक है, नाइदर भी कह सकते हैं। तो आइदर, नाइदर जो है हमारे पास ये टू चीज़ों के लिए लगता है, दो चीज़ों के लिए लगता है, ठीक है ना, दो से ज़्यादा के लिए जो है अलग जो है प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं। तो जब दो के अंदर जो है हम चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब जो हम इनका यूज़ जो है वो करते हैं। तो इसने कहा नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज़ इज एक्टिव, दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है, उसके लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करेंगे, दो चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आगे हमारे पास आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हम क्या कह सकते हैं, एक पारस्परिक जो है वो संबंध कह सकते हैं। पारस्परिक जो है पारस्परिक एक संबंध जो है हमारे पास हो सकता है, ठीक है। पारस्परिक जो है एक संबंध जो है, एक सहज संबंध जो है इसके अंदर हमारे पास रेसिप्रोकल के अंदर जो है वो हो सकता है। ये कब आएगा हमारे पास, जैसे ईच अदर है, ईच अदर, ठीक है, या वन अनदर, इनका यूज जो हम करेंगे इसके अंदर। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसमें। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ रेसिप्रोकल कंस्ट्रक्शन। जो एक जो है संबंधवाचक जो है चीज़ों को बनाता है, उसे जो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो कहते हैं। जो दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जो है वो जोड़ता है, उसके लिए हम इसका यूज जो है वो करते हैं। जैसे ईच अदर, ठीक है, वन अनदर, अच्छा इसमें वन लगा हुआ, इसका मतलब एक नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा के लिए लगता है, ये कम के लिए लगता है, ठीक है। यदि ये जो है हमारे पास चीज़ें दो या दो से ज़्यादा हैं, तो हम वन अनदर जो है वहाँ पर हम यूज़ जो है वो करते हैं, ठीक है। चलिए दीज टू फ्रेंड्स लाइक ईच अदर, ठीक है, जब दो की बात होगी तो ईच की बात होगी हमारे पास,
ठीक है, जब ज़्यादा की बात होगी हमारे पास, ठीक है, जैसे दे ऑल गेव प्रेजेंट टू वन अनदर, हर एक को, ठीक है, दो से ज़्यादा की जब बात हमारे पास आती है तो वहाँ पर हम वन अनदर जो है, हालांकि इसमें वन लगा हुआ है, हमें लगेगा कि एक के लिए यूज है, नहीं, एक से ज़्यादा के लिए, यानी कि हम इसको प्लूरल में जो है वो यूज़ जो है वो करते हैं, ठीक है। और जो ईच अदर है वो हर एक के लिए जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। क्लियर है? चलिए, तो लास्ट टाइम का जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछला हमारे पास। अच्छा, सेशन आपको जैसा भी लगा है आप उसको कमेंट कीजिए, अच्छा लगा बुरा लगा है, ठीक है, आप जो है उसको जल्दी से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए, आज का जो है प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन आपको बताने हैं। तो वाटर था, टी था, शुगर था और सिल्वर था, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इनका क्या होता है? इनका नाप तोल होता है, ठीक है ना। इनको आप नापते हैं या तोलते हैं, तो इनके साथ इनको सबको गिन सकते हैं आप, ये गिनने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जो नहीं गिन सकते हैं वो नॉन काउंटेबल है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अच्छा, क्वेश्चन मैंने आज नहीं रखा है, ठीक है, बस सेशन आपको बताना है कैसा लगा है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।